भाई देखो, रोड बाहर जा रही है, आवाज आने की संभावना है, स्मार्ट बोर्ड है, सारा दिमाग लगाना है इस टॉपिक पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन से भी, यानी हर तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे हैं। कंपटीशन में भी आ सकते हैं और एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो भैया जिनको आवश्यकता हो और जो समझते हैं कि इनको हमको समझना है, पूरा दिमाग इधर ही लगाएं। क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर एंड ax स्क्वायर bx प्लस c। अगर ऐसी कोई सिस्टम है, ऐसी कोई व्यवस्था है और अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं, तो हम इन पॉइंट पर, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत से हैं, हम इसको समझाएंगे कि हम अगर इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इस सिस्टम को, यानी प्रोडक्ट और सम निकाल लेना। भाई यही तो बात है, उससे हमको बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी चीजें आप लोगों को मालूम है। तो अल्फा और बीटा अगर जीरो होते हैं और ऐसा, यानी कोई पॉलिनोमियल ऐसा दिया हो, तो हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा का वो क्या होता है? सी अपॉन ए। ये लगभग सभी को मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो भैया ध्यान दे दो, ऐसा कुछ होता है। अब तक ये तो हमारे पास आ गया सम और प्रोडक्ट। हमको कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं कि इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 बीटा 4, 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा, ऐसा अल्फा अपॉन बीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हम शुरुआत करते हैं, इससे शुरुआत कर ले या इससे शुरुआत कर ले? देखिए ध्यान दीजिए। तो पहला, जैसे हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इसको, तो यार जितना दिमाग चलाओगे उतना ही फायदा रहेगा और उतना ही आसानी से क्वेश्चन निकलते हैं। मुद्दा यह है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समस्या होती है। और जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो कंप्यूटर है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनको निश्चित ही कोई समस्या नहीं होती है और खटाखट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये लिखा हुआ। अब ऐसी कोई व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं भैया, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। बहुत आसान, देखो ध्यान दो, इसको हम लिखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो क्या हो जाता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसा होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पहले से आ रहा है, ठीक है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। अब अगर इसको हम निकालें तो देखो यार कुछ हो नहीं रहा है। इसको उठा के इधर कर देते हैं। लो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर आपको ये सब क्लियर है तो हम खटाक से इसको जो है क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो भैया अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने जो है यहां पर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना? ये वैल्यू हमारे पास है, यही तो दे रखा है। हम इसको उठा के यहां रखेंगे। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखते हैं तो ये चीजें तो हमारे पास है ही। हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर कर देंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट भी दे रखा है 2 इंटू प्रोडक्ट क्या है भैया? सी अपॉन ए, ऐसा कुछ। और देख लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस में लगा हुआ है तो जब कभी माइनस में हो, पावर जो है वो इवन नंबर में हो,
तो ये मतलब इसमें तो काम करेगी, माइनस में भी काम करेगी, ऑड वाले में भी काम करती है, मगर उसमें माइनस खत्म नहीं होता। 3 बार माइनस लिखा है तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और फिर वो माइनस जो लगा हुआ वो तो अपना कमाल दिखाएगा। वो कहेगा नहीं हम निगेटिविटी नहीं जाने देंगे, ना ना, तो भैया उस वजह से वो निगेटिव दिखाता है। यहाँ क्या हुआ, 2 बार पेयर हो गए, दोनों लोग संतुष्ट। अब जब दोनों लोग संतुष्ट, कहीं हम लोग तो पॉजिटिवली सोचेंगे, है ना, ऐसा। आइए साहब, तो ये कुछ हो गया, बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ए स्क्वायर एज ये तो पॉजिटिव थे ही भाई साहब, माइनस इनको देखिए 2c अपॉन ए, ऐसा, ठीक। अब अगर ऐसा हो गया तो हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो भैया इसको एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी ऐसी कोई व्यवस्था हो कि ये आपस में कट जाएं, यानी फैक्टर हो, ये इसका फैक्टर हो या ये इसका, ऐसे कोई कंडीशन हो, तो जो बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम। चलिए साहब, तो ये हो गया। अब ये कटा, ऊपर वाला एज इट इज, और यहां क्या हो गया, माइनस, इसमें क्या हुआ, ए कैंसिल हुआ, ए बच रहा है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ca कह दो या ac कह दो। ac आज में बहुत ज्यादा ac गर्मी है ना, ac खैर। चलिए साहब, ca, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा आंसर। इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, कब, जब ax स्क्वायर bx प्लस c जो है वो कोई पॉलिनोमियल दिया हो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो ये चीजें जो है हमको दिमाग में इस तरीके से रखनी है। चलिए साहब, ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, इसकी, ठीक। ध्यान रखने वाली बात है, देखो यार पहले बता दें, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वीडियो जरूर लंबा होगा। आप सोचो कि ऐसे देखें और ऐसे निकलें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नॉलेज गेन करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो भैया जो रुक सकते हैं वो ध्यान दें, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, कोई समस्या नहीं, सभी को मालूम है कि यार इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा या बीटा अल्फा जो है वो इसका एलसीएम हो गया, और फिर उसके बाद फिर वही ये खत्म हो गया, ऊपर इससे डिवाइड करते हैं और फिर जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो नियम है। तो भैया इससे इसको डिवाइड किया, बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बचा, अल्फा वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा हुआ। और यहां क्या हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर हो गया। लो, ये तो बहुत आसान। अब फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर ये कंडीशन आ गई। अब फिर अल्फा स्क्वायर, अब याद होगा हमने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो भैया क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो बात थी, होल अपॉन अल्फा बीटा। अब चाहे बीटा अल्फा लिखो चाहे अल्फा बीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 5 लिखो और चाहे 5 इंटू 2 लिखो, 10 ही होने वाला है। चलिए साहब आइए, अब इतना आपको मालूम, तो ये तो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए है, और नीचे क्या है यहां पर, प्रोडक्ट सी अपॉन ए, ठीक है ना। देखो भैया गाड़ी जा रही है, भाई मैं कह रहा हूं यार आवाज आई तो उधर दिमाग नहीं लगाना है ना, दिमाग सारा इधर इधर, ओके। चलिए ना, तो ऐसा कुछ हो गया। अब अगर ऐसा हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में क्या भैया,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है, होल अपॉन c अपॉन ए, ऐसा कुछ। फिर भाई इसको क्या करते हैं, इसको याद होगा तो ए स्क्वायर आ रहा था, और फिर यहां क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और इसमें AC हो गया था माइनस 2AC, AC कह लो, CA कह लो, जेड कह लो, ठीक है। फिर अपॉन में ये C अपॉन ए। अब भैया क्या होता है जब फ्रैक्शनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल नंबर हो, तो मालूम है तुमको कि ऊपर वाले को एज इट इज 2AC अपॉन ए स्क्वायर और फिर इनटू करके और इसको उलट देते हैं, तो ये हो गया a अपॉन सी, ऐसा कुछ हो गया भैया। इसके a से यानी ये वाला a इसमें 2 बार है, कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला हमको b स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन, अबे AC साथ ही नहीं छोड़ रहा, यहां पे कह रहे हैं AC, चलो तो अब कहे दे रहे हैं तो AC लिखे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये मतलब क्वेश्चन भी जानना है, गर्मी है तो AC बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन AC। अब कोई लोग ऐसा खुश ना हो जाए कि ऐसे ऐसे काटते हैं, है ना, कुछ भाई लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ से ये काटता है कि कहीं आने, अरे वाह सर ये तो काट ही सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये AC इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसको आप काट के इसके साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं। तो भैया ये है सॉल्यूशन आपके इस 4th वाले पॉइंट का। चलिए साहब डिस्कस करेंगे अभी 1/3 1/3 मतलब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है यार। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, इससे पहले इसको समझ लेते हैं यार, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। कैसे, मुद्दा ये है, मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यानी अगर आपका 9th क्लियर नहीं है, 10th क्लियर नहीं है, या और पहले क्लियर नहीं है, तो कंपटीशन की बातें छोड़ दो, हाई स्कूल ही नहीं समझ में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए साहब, तो हम बात करते हैं इसकी पर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यह फॉर्मूला हम लोग के पास होता है अल्फा प्लस बीटा, चाहे a प्लस बी कर दो, x प्लस वाई कर दो। चलिए साहब x प्लस वाई कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखो मेरे डस्टर पे कोई जरा हंसना नहीं है ना। चलिए साहब एक फॉर्मूला होता है यार, वो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये भैया क्या होता है, ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ऐसा कुछ होता है। तो कंपटीशन वाले भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे लें यार, ये फॉर्मूले अगर नहीं याद हैं तो अभी भी समय है, याद कर लो, क्योंकि इनके बिना कुछ होने वाला है। चलिए साहब इसकी बात करते हैं। तो यार ये अगर देखो तो ये क्या ऐसा नहीं लिखा हुआ है, हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये अगर यहीं पर हम रोकें तो इसको उठा के इधर ले आ सकते हैं, जैसे ही इधर लाएंगे तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब x और y को अल्फा बीटा लेके चल रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल
क्यू माइनस, क्योंकि ये सीधा से इधर आएगा, हम इसको वहीं रोक रहे हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इशू हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमको इसमें और इसमें यानी सम और प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो भैया उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो देखो ध्यान दो, अब अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है ये माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा है सी अपॉन ए, और फिर सम क्या है माइनस बी अपॉन ए, ऐसा कुछ, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि अगर 3 बार यानी ऑड में पावर है तो वो निगेटिव अपना हटेगा नहीं, पावर अपनी काम करेगी मगर निगेटिव नहीं हटेगा। तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। चलिए साहब, -3 इंटू सी अपॉन ए इंटू, ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, प्लस, और ये यहां पर ऐसा हो गया भैया। क्लियर हो रही बात, ये माइनस यहां भी है और यहां भी माइनस, प्रोडक्ट में 2 बार माइनस तो पॉजिटिव, तो भैया ये कुछ ऐसा हो गया। फिर ध्यान दीजिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो b माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा यार, फिर हो जाएगा, इसको हम एक स्टेप और जल्दी ले लेते हैं। ये क्या हो जा रहा है, ए क्यू, हमने बताया कि जब कोई आपस में डिविजिबल है तो जो बड़ा वाला है वही उसका एलसीएम। यहां पर तो ए क्यूब था तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी क्यूब, और यहां प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए ए और ए क्यूब कट जाए, ए बचेगा वो ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, 3bc ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट हमको ये मिला। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, बी पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे में इसको हम पहले लिख सकते हैं और उसको बाद में लिख सकते हैं। अब बहुत से बच्चों दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार ये ऐसे चल रहा है दुनिया, ऐसे नहीं, पॉजिटिव सोच रखो ना, मतलब कैसे असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, उड़ते हुए रहे, उठ रहे हैं, ठीक है। चलिए साहब ऐसा कुछ हो गया। अब भैया दूसरा बताते हैं, करेंगे क्या, तुम लोग समझते जाओ हम बताते जा रहे हैं, ठीक है सर। बात करेंगे नेक्स्ट उसकी, इसको समझ, इसको उठाने के पीछे रीजन यही था कि पहले ये क्यूबिक वाला फॉर्मूला समझाना था, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में आपको रखना है। चलिए साहब अब हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक की। देखो यार रोड बाहर जा रही है, आवाज आएगी, आवाज को हम नहीं रोक सकते, तो आप इधर, ठीक है, मिलते हैं यार। जो मान भाव अभी भी वीडियो में बने हुए हैं निश्चित ही सफलता उनके साथ चलेगी। अब बात करते हैं 1/α³ 1/β³। मैंने इस वजह से बताया था कि इसको देखो क्या होता है, इसको बताने के पीछे रीजन क्या था। जैसे क्या हो गया कि अगर इसमें हम एलसीएम दे दें तो क्या हो जाएगा, α³ और इंटू β³। जब कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि आपस में डिविजिबल ना हो तो 2, 3, 4 जितने भी हैं उनका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम हम
ले सकते हैं। चलिए साहब, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब अगर ऐसा कर दिया तो होगा क्या, इसको इससे कैंसिल करेंगे भाई, इससे डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां बीटा क्यूब और यहां अल्फा क्यूब बनेगा। चलिए साहब, यही रीजन था बताने का कि इसको पहले बताया था, इससे हमको क्या फायदा मिला कि हमको एक फॉर्मूला मिलता है, अच्छी तरीके से हमको मालूम है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, और इसको हम अल्फा बीटा होल क्यूब लिख सकते हैं। रीजन ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं है, और चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो हम बाहर इस क्यूब को ले जा सकते हैं। चलिए साहब, तो इस तरीके से हम यहां पर वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या थी, अल्फा क्यूब। अब चाहे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब लिखो, चाहे बीटा क्यूब अल्फा क्यूब लिखो, एक ही बात है। हमारे पास वैल्यू थी, अगर इसको सॉल्व करें तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की, हमने इसको उठा के इधर किया था, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही तो था, होल अपॉन ये अल्फा बीटा होल क्यूब। चलिए साहब, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे पास है। हमारा यही उद्देश्य है कि हर हालत में हम प्रोडक्ट और सम के फॉर्मूले में चेंज करें, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू रखते हैं, तो भैया ये हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3 प्रोडक्ट है आपका सी अपॉन ए, और सम क्या है, माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन यहां क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए का होल क्यूब। ऐसी तो बात हुई। और सॉल्व करते हैं, तो यहां हमने बताया था ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इस तरीके से मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए, दोनों को हम क्यूब कर लेते हैं, क्यूब और क्यूब, ठीक है, दोनों पे काम करेगा, ये नहीं हटेगा, ध्यान रखिएगा, ऑड है, पावर ऑड में है, और प्लस 3 यहां क्या हो जाएगा, BC अपॉन 3BC अपॉन ए स्क्वायर होल अपॉन यहां क्या था, C अपॉन ए, मतलब C क्यूब और A क्यूब, ऐसा कुछ। फिर ध्यान दीजिए, इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम जैसे, तो हमको रिजल्ट मिल रहा था A क्यूब, ठीक, A क्यूब अपॉन यहां पर क्या हो जा रहा था, ये एज इट इज था माइनस बी क्यूब, और यहां जो है वो ABC हो जा रहा था प्लस 3ABC। अब चाहे ABC हम कहें और चाहे BC और बाद में ए लगा दें, ठीक, होल अपॉन C क्यूब और A क्यूब था ही। इसको हम इधर लाते हैं, ज्यादा उधर जाएंगे तो भाई हो सकता है दिखाई ना दे। चलिए साहब यहां लिखते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि जब कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो भैया क्या हो जाता है, इसको हम उल्टा कर देते हैं इनटू करके, तो C क्यूब अपॉन A क्यूब हो जाएगा, नहीं, A क्यूब ऊपर चला जाएगा, A क्यूब ऊपर चला जाएगा और C क्यूब नीचे, क्योंकि हमको उल्टा करना है ना साहब। तो ये हो जाएगा A क्यूब अपॉन C क्यूब। अब इसको जोड़ा, जैसे उड़ाएंगे तो क्या हमारे पास आया, 3 + 3ABC माइनस
बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, बस खत्म। इस तरीके से ये हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया। तो भैया अब बचता है एक आखिरी। अब जब यहां तक रुक गए तो थोड़ी देर और रुके रहो, है ना। जो इतनी देर रुके रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपको ही फायदा होगा, मतलब अब मेरा तो धन्यवाद बनता है ना, उसको होता ना, हर आदमी अपने लिए लाइक शेयर और ये सब कराना है ना तुम लोग से। तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, है ना। कमेंट कर दोगे ना तो हमको ये तो पता चलेगा कि भैया कितनों के दिमाग में ये इन हुआ और कितनों के दिमाग से आउट। चलिए साहब मिलते हैं फोर्थ पे। यार अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की। इससे पहले मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, कमेंट में लिखिएगा मैंने कहीं पर कुछ एक बात जानबूझ के थोड़ी सी गलत बोली है, चाहे वो सीक्वेंस के बारे में हो चाहे किसी के बारे में हो। हमने बहुत हल्का सा माइनटली जो है वो आप लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, ये टास्क है। हमको कमेंट करके बताना कि क्या हमने कहीं पर कुछ गलत बोला है। चलिए साहब अब बात करते हैं A4 प्लस B4। A4 प्लस B4 को लेने के पीछे एक रीजन है कि इसमें टेक्निक लगनी है। और टेक्निक क्या लगनी है फिर ध्यान दो। हमको अच्छे तरीके से मालूम है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ठीक। अब अगर इसको फिर ध्यान दीजिए, अब इसको हम जरा सा दूसरे उस पे जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसा कुछ हो गया भाई, ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका सीधे फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हम फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर इसका फिर होल स्क्वायर। यही तो बात करने आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा भैया। अब इसको हम फिर ओपन कर रहे हैं तो ये x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको बिल्कुल हम टच नहीं कर रहे हैं अभी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। और फिर इसको ऐसे बंद करके होल स्क्वायर ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड चल रहा है। तो यार इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और देखो ध्यान दो, x4 प्लस y4 इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और सॉरी अल्फा लिख दिया, xy, ठीक है ना। फिर इसको उठा के उधर भेज देना है, होल स्क्वायर है ना, और इसको उठा के उधर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया, हम इसको यूज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्योंकि हम इसको यूज करेंगे तो ये जैसे अल्फा बीटा, इसको हम अल्फा और इसको बीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको सीधे सीधे ये सारी चीजें इजीली मिली जा रही हैं। चलिए साहब अब आते हैं इस पे। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं डायरेक्टली, ध्यान दीजिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा 4
इसका वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको बंद करके होल स्क्वायर कर दो, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसी में हम वैल्यू डाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट और सम तो है मगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसको हम लोग वैल्यू डालने जा रहे हैं। तो भैया क्या हो जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास था माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट है सी अपॉन ए, इसको ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहां पर ध्यान दीजिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा जाए, चाहे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखा जाए, एक ही बात है, हम इसको होल स्क्वायर में ले जाएंगे। जहां पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा वो सी अपॉन ए है और यहां स्क्वायर लगा है, तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, फिर समझ लो, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 एज इट इज, अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट का जो है वो सी अपॉन ए होता है, अब स्क्वायर लगाने का तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। चलिए साहब, अब इसको हम और आगे ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 20, इसको ऐसे चेंज कर लो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 सी अपॉन ए, ठीक, होल स्क्वायर लिखना ना भूलना, ये स्क्वायर होल स्क्वायर था और यहां क्या है सॉरी, यहां क्या हो जाएगा 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ओपन करते हैं तो क्या हो जा रहा है यार, फिर ध्यान दीजिए, यहां कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे समझ लो कि होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, इसका फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉर्मूला चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो A4 अपॉन B4 अपॉन A4 है ना, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला यूज करना है 4, ठीक, प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन होगा, ध्यान रखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि बीच में 2 माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए मीन्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू बी, बी क्या है, ये है 2C अपॉन ए, ठीक, और अब ये तो ओपन हो गया, और माइनस 2C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कुछ है भैया। अब देखो यार, कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट लो, नहीं कट पिट रहा है तो फिर देखा जाएगा, तो इसमें कुछ कटता तो दिख नहीं रहा और देखते हैं क्या होता है, तो B4 अपॉन A4, ठीक है, प्लस 4C स्क्वायर, यार एलसीएम ले लेते हैं सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां जो है एक क्यूब बनेगा, यहां ए एलसीएम ले लेते हैं आप, है ना, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसी वजह से ये क्वेश्चन बाद में उठाया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें लेग स्क्रू, अरे मतलब खुरपीच है, ज्यादा खुरपीच है ना, खुर मतलब पैर और पेंच मतलब स्क्रू, ठीक है ना। तो आइए साहब, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 4, सीधे सीधे एलसीएम लेते हैं, देखो ध्यान दो, एलसीएम हो जाएगा A4, क्यों, क्योंकि ये क्यूब बना रहा है,
ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये 4। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ हो गया B4, क्योंकि यहाँ तो वही है। यहाँ क्या हो गया ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर से 4 से कटा, ए स्क्वायर बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 4C स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, ठीक। माइनस यहां क्या हो गया, ए क्यूब है, ध्यान दीजिए ए क्यूब है, अब इंटू में है ना तो ए क्यूब हो जाएगा, एक ए बच रहा है तो हो जाएगा 2 तो रहेगा, बी स्क्वायर भी एडिटिव रहेगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर भी एडिटिव, और सी, अब एक काम करो, ये 2 को उठा के यहां ले आओ, 2 को उठा के यहां ले आओ, ये हो जाएगा 4 इंटू में ना 4 हो जाएगा 4, ठीक। बी स्क्वायर नंबर हम आगे ले आए, बी स्क्वायर और सी, और फिर एक ए बचेगा वो ऊपर आ जाएगा ए। अब उसके बाद यहां क्या बच रहा है, माइनस, इसको सॉल्व कर लो तो ये एक बार 2 बार जाएगा, यानी एक 2 मतलब 2 ए स्क्वायर बचेगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऐसा कुछ भैया आ रहा है, ठीक है। तो यार कुछ मत होता तो दिख नहीं रहा है, ऐसे छोड़ देना, है ना, समझेंगे ये लोग कैसे आएगा भैया, ठीक है। खैर ऐसी कुछ व्यवस्था बनती है, इसको आप लोग अगर चाहें तो मिनिमाइज करिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़, ठीक। तो इस तरीके से ये था वीडियो, मतलब लॉन्ग वीडियो, ठीक है ना। टाइम भैया लगता ही लगता है, अब क्या करें, मजबूरी है, समझाना पड़ता है, अपने को समझना नहीं, आपको भी समझना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट जरूर करना यार, वो मैंने क्या गलत बोला, ऐसा क्या गलत बोला मैंने, वो एक टॉपिक है, कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है, मगर वो टॉपिक आपको ढूंढना है यार जहां पर मैंने जानबूझ के एक गड़बड़ी की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।